Hello students, how are you? Hope I hope you all are fine. Okay, I'm also fine. Okay my dear, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जर्नल लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस का. इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, एक लेंदी प्रोसेस जरूर है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. देखिएगा, फर्स्ट एंट्री है हमारी, विमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. आपको इसकी जर्नल बनानी है, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस विल. हाँ, विमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. विमल ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से. विमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹2,50,000. फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. आया क्या, गया क्या. कैश बिजनेस में आया और कैपिटल में चला गया. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹2,50,000. नेक्स्ट एंट्री बॉट गुड्स फॉर कैश ₹76,250. आया क्या, गया क्या. आया क्या, गया क्या. बॉट गुड्स फॉर कैश ₹76,250. 76,250 का आपने सामान खरीदा है, यानी कि आया क्या, आया गुड्स, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 76,250. नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर थर्ड, इट इज सेइंग टू अस opened bank account with cash. Opened bank account with cash. And entry will be, what entry will be, what is this entry will saying to us, opened bank account with cash, यानी कि बैंक में पैसा डाला और कैश आपने दिया. बैंक में आपने खाता खोला, यानी कि आया क्या, गया क्या. बैंक में पैसा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा चला गया, और गया क्या आपकी जेब से, कैश. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू cash account. Now next entry will be bank account debit to cash. Next, number 7. Seventh को bought goods from Jaya on credit. Okay, we are purchasing goods on credit from Jaya. Okay, Jaya से हम उधार में माल खरीद रहे हैं. आया क्या, गया क्या. आया क्या, गया क्या. हम सामान खरीद रहे हैं Jaya से. bought goods, सामान आ रहा है हमारे पास, और क्रेडिट पे किसे खरीदा, जया से. यानी कि हमने सामान खरीदा किसे, जया से. एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कायदे से क्या होना चाहिए, कैश. कैश तो है नहीं, तो टू जया. ₹75,000. ₹75,000. नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन 10th, सोल्ड गुड्स टू प्रतीक. सोल्ड गुड्स टू प्रतीक ऑन क्रेडिट. प्रतीक को हमने क्रेडिट पे माल बेचा. आया क्या, गया क्या. कायदे से क्या आना चाहिए, कैश. कैश तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं, कैश तो आया नहीं. प्रतीक से कैश आना चाहिए था कायदे से तो, लेकिन कैश नहीं आया. तो देखते हैं हम लोग. सोल्ड गुड्स टू प्रतीक ऑन क्रेडिट. कैश नहीं आया तो प्रतीक को पकड़ो. प्रतीक अकाउंट डेबिट, और गया क्या, सामान, टू सेल्स अकाउंट. प्रतीक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री 15th को, 15 तारीख को एंट्री क्या हुई, परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक. आया क्या, गया क्या. हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है. प्लांट एंड मशीनरी आपके पास आई है, और पेमेंट आपकी कैसे हुई है, बैंक के थ्रू हुई है. बैंक से आपकी पेमेंट हुई है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी आई है. एंट्री क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दो, और टू बैंक अकाउंट, आपकी जेब से पैसा चला गया बैंक से. नेक्स्ट 19th को पेड टू जया इन कैश. जया को हमने पैसा दिया. आया क्या, गया क्या. जया आई और कैश चला गया, तो जया डेबिट टू कैश अकाउंट. 19th के बाद आओ 21st को. 21st एंट्री हमें क्या कह रही है, received loan from Vineet and deposited the same into bank. आपने विनीत से लोन लिया है और उसके आपने क्या किया, उसको बैंक में जमा करा दिया. आया क्या और गया क्या. इसका मीनिंग ये समझना है, आया क्या और गया क्या. कह रहा received loan
फ्रॉम विनीत एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। आपने विनीत से लोन लिया है, पैसा आया है आपके पास, और वो पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया सीधा, तो बैंक में पैसा बढ़ गया आपके, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और गया क्या, टू विनीत्स लोन अकाउंट। आपने इसको कभी ना कभी पेमेंट करनी है, क्रेडिट हो गया टू विनीत्स लोन अकाउंट। ये हमारी 21st तक थी। अब बारी आती 23rd की एंट्री। 23rd की एंट्री है, हमने जया से पहले कभी माल खरीदा है और हमने उसको कुछ, हमने क्या किया है, जया को कुछ पेमेंट भी करी है। अब हो सकता है कुछ माल खराब हो गया हो, हाँ कुछ माल हो सकता है खराब हो गया हो, इसलिए हम जया को माल वापस कर रहे हैं, या हमारी रिक्वायरमेंट नहीं रही, कुछ भी हो सकता है। तो गुड्स रिटर्न टू जया, जया को माल वापस दे रहे हैं, खरीदने, जो हमने खरीदा माल वो वापस दे रहे हैं उसको। तो आया क्या, जया को बुलाओ, जया डेबिट टू, जो आपने माल खरीदा था जया से वही वापस कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे जया को, खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हो, लिखा हुआ है उसने गुड्स रिटर्न टू जया, जया डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, Jaya to purchase return account, rupees 2500 will be transferred in debit side, and as well as rupees 2500 will be transferred in credit side of the purchase return. Got it? आपको नरेशन लिखनी है इनकी एज इट इज, सबकी नरेशन लिखनी है। यहाँ पे नीचे बीइंग, BEING बीइंग लिख के, और आपको एज इट इज लिख देना, कट कॉपी पेस्ट। जैसे फर्स्ट की है बीइंग कॉमा विमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बस इतना लिख दो एज इट इज। नेक्स्ट में जैसे सेकंड में बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश, एज इट इज लिख दो, नॉट एन इशू। लेकिन लिखनी जरूर है, अगर नहीं लिखा नरेशन तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जैसे फोर्थ की एंट्री, जैसे ओपनड बैंक अकाउंट विद कैश, यही एज इट इज लिख दो, बीइंग ओपनड बैंक अकाउंट विद कैश। इसी तरह फोर्थ की सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट। सेवंथ में बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम जया ऑन क्रेडिट, ऐसे ही सेवंथ में लिख देना, यहाँ पे बीइंग कॉमा। आपको नरेशन हर एंट्री के बाद लिखनी है, मैंडेटरी है, मस्ट है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। गॉट इट? ओके, एनीवे नेक्स्ट एंट्री विल बी 26 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बैंक से आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। एंट्री विल बी, एंट्री पर्सनल यूज के लिए हम क्या, कौन सा अकाउंट खोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खोलेंगे हम, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। एंट्री ऑन 26 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, drawings account debit amount will be 12,500 in debit side and 20,000 same 12,500 in credit side. 2 पैसा कहां से निकला है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट इज द करेक्ट। एंड पैसा कहां से निकला है, बैंक से। गया क्या, बैंक से पैसा खत्म हो गया, टू बैंक अकाउंट एंड नरेशन विल बी बीइंग, यहाँ पे लिख देना बीइंग एज इट इज, बीइंग कॉमा विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट एंट्री विल बी 27th पेड टू जया बाय चेक। जया को हमने पेमेंट की चेक से, देखते हैं 27 को देखते हैं, आया क्या, गया क्या। जया आई और बैंक से पेमेंट हो गई, आया क्या, जया डेबिट टू बैंक अकाउंट, rupees will be 20,000 and here also 20,000। ये हमारी एंट्रीज थी। इसके बाद हमारी 3 एंट्री और हैं, मैं अभी उनको भी कराता हूँ आपको। पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। विमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आया क्या, गया क्या, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लासेस से हम थोड़ा और टफ एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके,
Okay, let's start. First entry, Vimal started business with cash. What is the entry? What will be the entry? Transfer cash account debit. Cash account debit to capital account. Cash account debit to capital account. Second entry will be bought goods for cash. सामान खरीदा आपने कैश में, आया क्या गया क्या? सामान आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बस एंट्री यही ध्यान रखनी है, आया क्या और गया क्या. बस ये चीज आपने सीख ली, व्हाट इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग. बस ये ध्यान रखना, आ रहा है क्या और जा रहा है क्या. बस दैट्स इट. Vimal started a business with cash, cash account debit to capital. Second entry, bought goods for cash, purchase account debit to cash account. Third entry, opened bank account with cash. आया क्या गया क्या. बैंक में पैसा बढ़ गया और कैश आपकी जेब से चला गया. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एंट्री नंबर फोर्थ. एंट्री नंबर 4, व्हाट इज सेइंग टू अस सोल्ड गुड्स फॉर कैश. आया क्या गया क्या. सोल्ड फॉर गुड्स फॉर कैश यानी कि इट मींस पहले इसका मीनिंग आपको सोचना है. यानी कि सामान बेचा कैश में, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना कि आया क्या और गया क्या. कैश आया, माल बिक गया. तो एंट्री विल बी ट्रांसफर इन फोर्थ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. एंड नंबर 7, बॉट गुड्स फ्रॉम जया ऑन क्रेडिट. जया से हमने माल उधार में खरीदा है. तो बॉट गुड्स यानी कि सामान खरीदा है. परचेज अकाउंट डेबिट टू गया क्या. कैश जाना चाहिए, कैश तो गया नहीं. क्रेडिट पे उधार माल खरीदा किससे, जया से, टू जया. इसके बाद बारी आती है प्रतीक को हमने माल बेचा है. प्रतीक को 10 तारीख को सोल्ड गुड्स टू प्रतीक ऑन क्रेडिट. उधार पे हमने प्रतीक को माल बेचा है. आया क्या गया क्या. बस ये ध्यान रखना, आया क्या गया क्या. पैसा आना चाहिए, पैसा तो आया नहीं. तो प्रतीक को पकड़ो, प्रतीक अकाउंट डेबिट और माल बिक गया टू सेल्स अकाउंट. ये थी 10 तारीख तक की एंट्री. इसके बाद देखते हैं हम 15 तारीख को क्या एंट्री हुई है हमारी. 15 तारीख को वो कहता है परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी एंड पेमेंट इज पेड बाय चेक. प्लांट एंड मशीनरी खरीदी एंड पेमेंट कैसे किया आपने, चेक के थ्रू. तो प्लांट एंड मशीनरी आ गई आपके पास. तो आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पैसा किस तरह कैसे किया आपने उसकी पेमेंट, टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट करी आपने. 15 तारीख को खत्म. इसके 19th को क्या कहा उसने, पेड टू जया इन कैश. जया को आपने कैश में पेमेंट करी है. आया क्या और गया क्या. पेड कैश टू जया, जया को आपने क्या दिया है, पैसा दिया है. आया क्या, जया आ गई. तो एंट्री करिएगा जया डेबिट टू कैश अकाउंट. जया डेबिट टू कैश अकाउंट. 19 तारीख को जया डेबिट टू कैश अकाउंट. जया को आपने पेमेंट कर दी. उसके बाद 21st को, 21st एंट्री, रिसीव्ड लोन फ्रॉम विनीत. विनीत से लोन लिया है आपने एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक. और बैंक में जमा करा दिया उस पैसे को आपने. तो बैंक में पैसा बढ़ गया. आया क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू विनीत लोन अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री ऑन 23rd, गुड्स रिटर्न टू जया. जया को माल वापस किया आपने. कुछ माल खराब हो गया होगा, माल वापस कर दो जया को. जया डेबिट एंड क्रेडिट विल बी टू परचेज रिटर्न. क्योंकि खरीदा हुआ माल वापस किया है, उसको बेचा नहीं है हमने खरीदा हुआ माल वापस किया है, इसलिए उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न. ध्यान रखना, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड. ध्यान रखना, ये रिटर्न आउटवर्ड. परचेज रिटर्न को और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड. नाउ नेक्स्ट 26 को देखते हैं. 26 को उसने क्या कहा, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है, ड्रॉइंग्स. यानी कि पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए. तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स ओपन होगा अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट विल बी ट्रांसफर on credit and debit and credit side. Same amount will be transfer rupees 12,500. Now next entry will be on 27th, paid to Jaya by check. जया को आपने पेमेंट करी है चेक से. आया क्या गया क्या. जया आई और चेक से पेमेंट हो गई. जया आई और चेक से पेमेंट हो गई. जया डेबिट
टू बैंक अकाउंट ₹20,000 यहाँ तक हम एंट्री कर चुके हैं। अब इसके बाद हमारी 3 एंट्रियां हैं, मैं ये और करा देता हूं। जी 3 एंट्रियां और हैं, इनको और देख लेते हैं हम लोग। वो क्या है, हमने कहाँ तक कर ली? 27 तक हम कर चुके हैं। 29 को आ जाओ, 29 को एंट्री देखते हैं। 29 को है एक, फिर 30 को है, फिर एक और 30 को है। 3 एंट्री है हमारे पास। 29 को उसने क्या कहा? रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रतीक, प्रतीक से पैसा आया है। यानी कि हमने जो प्रतीक को माल उधार बेचा था 10 तारीख को, उसने पेमेंट करी है उसने पेमेंट करी है 25,000 की। हमने माल कितने का ही बेचा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। हमें सिर्फ ये देखना है आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, बस ये ध्यान रखना आप लोग। फिर उसने कहा रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रतीक, प्रतीक से पैसा आया है। आया क्या? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रतीक, amount will be transferred ₹25,000 in debit side and also same amount will be transferred in credit side. Got it? इसके बाद बारी आती है हमारी 30th को। 30 तारीख को हमारी 2 एंट्रियां हैं। पहली 30 को है परचेज स्टेशनरी बाय कैश, हमने कैश में स्टेशनरी खरीदी है। तो स्टेशनरी क्या होती है? जो लेटर वगैरह होते हैं, जो पेन पेंसिल फाइलें, वो स्टेशनरी बोलते हैं उनको। तो स्टेशनरी आई है और आपने पेमेंट कैसे करी है? कैश में स्टेशनरी खरीदी है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू गया क्या? टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹500 and debit side and same amount will be on credit side will be transfer ₹500. Got it? लास्ट एंट्री देखते हैं 30 तारीख को। लास्ट एंट्री हमारी क्या है? कह रहा है पेड वेजेस एंड सैलरीज, पेड वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी पे की है, यानी कि खर्चा है। वेजेस एंड सैलरी पे की है आपने, तो खर्चा यानी कि आया क्या गया क्या? खर्चा आया और पैसा चला गया। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट, wages and salaries account debit to cash account, wages and salaries account debit to cash account। पैसा है हमारा 25,000, same amount will be transferred in credit side ₹25,000। ये हमारी एंट्रियां थी। ठीक है जी, आपको इन एंट्रियों के साथ साथ इसकी लेजर पोस्टिंग भी करनी है, और लेजर पोस्टिंग का उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा 2 घंटे बाद। उससे आप मैच करना, कोई गलती हो मिस्टेक हो तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसमें एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपको एक साइड पे लेफ्ट हैंड वाला पेज और राइट हैंड वाले पेज आमने सामने काम करना है। एक पेज पे 4 अकाउंट बनाओ, दूसरे पेज पे भी 4 अकाउंट, 4 अकाउंट बनाओ। एक बार देखते हैं हम कितने अकाउंट बनाएंगे। जो हमारा कैश और बैंक का अकाउंट होता है वो बड़ा बनता है, कैश और बैंक का अकाउंट बड़ा बनता है और हमेशा छोटे बनते हैं। यानी कि हमारे अकाउंट बनेंगे इसमें, जैसे कि हमने पहली एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल 2 अकाउंट बनेंगे, और कैश पहले ही बना हुआ है, परचेज बन जाएगा तीसरा, 3 अकाउंट। चौथा अकाउंट बनेगा बैंक का, 5वां अकाउंट बनेगा सेल्स का, 6th अकाउंट बनेगा जया का, और हमारा 7th अकाउंट बनेगा प्रतीक का, 8th अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का, 9th अकाउंट बनेगा गुड्स रिटर्न का, यानी कि परचेज रिटर्न का,
और 10th अकाउंट बनेगा विनीत लोन अकाउंट का, और 11th अकाउंट बनेगा 11th ड्राइंग का, 12th अकाउंट बनेगा स्टेशनरी का, और 13 अकाउंट बनेगा वेजेज एंड सैलरीज का। इसमें हमारे 13 अकाउंट बनेंगे, यानी कि 13 अकाउंट बनेंगे आपके। और जो सबसे बड़ा अकाउंट बनेगा वो कैश अकाउंट बनेगा। कैश का बड़ा अकाउंट बनाना और सबका 4-4 लाइन का 5-5 लाइन में काम चल जाएगा। ये हमारे 13 अकाउंट बनेंगे। उसके बाद आप उसको क्या बनाना, ट्रायल बैलेंस भी बनाना। तो इसका मैं सॉल्यूशन ही भेज दूंगा आपको, पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। ओके, if you have any doubt you can call with me. Stay at home and safe. Okay students, see you in next video.